आज हम जिस टॉपिक पे पहले बात करने जा रहे हैं वो है जनाब हाइब्रिड वॉर का टॉपिक। इसकी हम एक कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो करने जाने लगी और इसके कॉन्टेक्स्ट में अब हम देखेंगे जी कि अ, कैसे ये टॉपिक इवॉल्व होता है। हाइब्रिड की पहले तो जरा इसको देख लेते हैं कि इसकी फिर जो एक वाइड रेंज पॉपुलैरिटी है वो कैसे डेवलप हुई है इस आइडिया ऑफ हाइब्रिड वॉर। सो इसकी जो कंटेम्पररी हम देखते हैं कि पॉपुलैरिटी है, ये तो फॉर द फर्स्ट टाइम 2005 से इसने स्लोली एंड ग्रेजुअली द टर्म हैज ग्रेजुअली गेन्ड अट्रैक्शन इन इंटरनेशनल वर्ल्ड। और खास तौर पर फिर ये हॉफमैन हॉफमैन की 2007 की स्टडी, जो पहली दफा हॉफमैन इसको डिफाइन करता है और बड़ा मजेदार तरीके से डिफाइन करता है। तो उसकी डेफिनेशन से फिर हम देखते हैं कि हाइब्रिड का आइडिया पॉपुलराइज्ड हुआ। अ फुल रेंज ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ वॉरफेयर इंक्लूडिंग कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज, irregular tactics and formations, terrorist acts, terrorist acts and criminal disorder। ये पहली दफा हमें हॉफमैन इसको डिफाइन करता नजर आता है। अब हॉफमैन के नजदीक ये जो हाइब्रिड का हाइब्रिड वॉर की जो प्रैक्टिस है, ये जो टेंडेंसी है, इट कैन बोथ बी यूज्ड बाय स्टेट भी, और इसको कोई नॉन स्टेट एक्टर या कोई सेपरेटिस्ट ग्रुप वो सब इसको इस्तेमाल कर सकते। बट देयर ऑपरेशंस, देयर टैक्टिक्स में वेरी, वो उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। जाहिर है जो चीजें स्टेट के डिस्पोजल पे होती हैं वो नॉन स्टेट एक्टर के डिस्पोजल पे तो नहीं होती। पर इसकी जो पॉपुलैरिटी बनी है सही मानों में, वो हमें फिर नजर आती है कि जब 2014 में नेटो के समिट में, नेटो का वेल्स समिट 2014 का, कि जिसमें पहली दफा ये इसको अडॉप्ट किया गया बकायदा जी, adoption of the term, ये एक्यूज किया गया कि रशियंस हाइब्रिड वॉरफेयर को यूज कर रहे हैं इन यूक्रेन, इन क्राइमिया। सो नेटो को भी फिर इसको एड्रेस करने की जरूरत है। इस टर्म ने और पॉपुलैरिटी पकड़ी जब 2016 में नेटो का जो अगला समिट हुआ ये वार्सा में हुआ, उससे पिछला जो है वो वेल्स में हुआ था। इसमें नेटो ने अपने हाथ खड़े कर दिए। नेटो ने कहा भाई जी हम हाइब्रिड वॉर जो है ना जी, इस हाइब्रिड थ्रेट्स को नेटो एज अ फोरम जनाब हाथ खड़े हमारे, हमारी माजरत है, क्योंकि ये इतनी थिक फॉग
डेवलप हो गई हुई है कि इस थिक फॉग के पीछे कौन काम कर रहा है उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो जनाब हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए इंडिपेंडेंट फोरम ही जो है वो बनाया जाए। नेटो की इनकैपेसिटी है जनाब, हम कन्वेंशनल कॉन्टेक्स्ट में ही काम कर सकते हैं। तो कोई इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए जनाब। नेटो कन्वेंशनल कॉन्टेक्स्ट में तो ऑपरेट कर सकती है, अनकन्वेंशनल कॉन्टेक्स्ट में जनाब माजरत नहीं कर सकती। सो हम फिर देखते हैं कि यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में कुछ नए फोरम्स का जो है वो हमें वो नजर आते हैं कि बने। मसलन एक बना हाइब्रिड फ्यूजन सेल, ये यूरोपियन यूनियन के लेवल पर, नेटो के सॉरी लेवल पर, ये इनके। दूसरा जो फिर बना उसको कहते हैं स्टार्ट कॉम, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्टार्ट कॉम टास्क फोर्स। ठीक है जी। और तीसरा फिर जो फोरम बना उसको कहते हैं ईयू ग्लोबल स्ट्रेटजी। तो ये आपके पास यूरोपियन यूनियन के लेवल पर ये बड़े काम होना शुरू हुए कि जहां से इसकी पॉपुलैरिटी बनी। अब एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है, आपके पास हॉफमैन है जिसने इसको डिफाइन कर दिया, लेकिन ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में ये आइडिया आया कहाँ से है बेसिकली? इन प्रैक्टिस पहली दफा कहाँ से ये शुरू हुआ? तो ये जनाब फिर जनरली एसोसिएट किया जाता है रशियन जनरल है, उसका नाम है वलेरी गेरासिमोव। इसको एसोसिएट किया जाता है, इसने 2003 में 2013 में सॉरी ये बात आर्टिकल एक में लिखी जिसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन फिर यूक्रेन और क्राइमिया और फिर इवन फिनलैंड में होती नजर आई। और वो थी द वेरी रूल्स ऑफ वॉर हैव चेंज्ड significantly. The use of non-military methods to achieve political and strategic objectives। ठीक है जी। ये जनाब ये हमें इसके यहाँ से जनरल वलेरी गेरासिमोव की तरफ से हमें ये चीज नजर आती है। गो के उसने पूरे अपने आर्टिकल में कहीं पर भी कोई यूक्रेन का वर्ड यूज नहीं किया, कोई फिनलैंड का वर्ड यूज नहीं किया, कोई हाइब्रिड का वर्ड यूज नहीं किया। लेकिन नॉर्मली इसी को इसके इस आर्टिकल को और इसी जनरल को समझा जाता है कि जनाब इन प्रैक्टिस हाइब्रिड का सबसे बड़ा जो है वो एडवोकेट यही बना। और इसकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो फिर हमें नजर आती हैं यूक्रेन में, किस तरह यूक्रेन में मिस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट किया गया रशियंस की तरफ से। फिर इसी की हमें मैनिफेस्टेशंस क्राइमिया में नजर आती हैं। फिर इसी की मैनिफेस्टेशंस 2017 में फिनलैंड में मिस इन्फॉर्मेशंस को सर्कुलेट करना। अजान हो रही है जी, जरा ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा जी, तो इसकी मैनिफेस्टेशन जिस तरह हम बात कर रहे थे, यूक्रेन, क्राइमिया, फिनलैंड, हम भी इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर अपने आप को देखते हैं कि हम भी विक्टिम है इसका, हाइब्रिड का। और बहुत सी वेरिएशंस, इवन यूएस इलेक्टोरल प्रोसेस को भी, यानी कि रशियन जनरल का जो आइडिया था
वो एक डॉक्ट्रिन की हैसियत इख्तियार कर गया। हाइब्रिड वाज अडॉप्टेड एज अ डॉक्ट्रिन, ये एक्यूज किया जाता है रशियंस को। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हाइब्रिड का आइडिया पॉपुलराइज हुआ और 2015-16 से, बल्कि 14 से ही, जब नेटो ने इसको डिस्कस करना शुरू किया तो इसकी एक पॉपुलैरिटी डेवलप होना शुरू हो गई। अब साइमल्टेनियसली इस पर फिर अदर साइड ऑफ द कॉइन भी वो है, और वो यानी कि इस पे क्रिटिसिज्म है कि ये जो इतना इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो गया है, तो इसका मेन एक बड़ा जो इस पे क्रिटिसिज्म है कि जनाब जब आपको आपकी लैक ऑफ एनालिटिकल स्किल्स हो जाती हैं किसी भी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की, तो जनाब उसके पास बेहतरीन लेबलिंग का ये हाइब्रिड का शिकार हो गया, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती तो आप हाइब्रिड हाइब्रिड का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। ये टर्म इतनी ज्यादा एम्बिगुअस है, इतनी वीकनेस इस टर्म में मौजूद है कि कोई भी कहीं भी कैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकता। सो ये भी इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बड़ा मजेदार है कि ये तो बात है। और फिर मॉडर्न वॉरफेयर उसको अंडरस्टैंड करने की मल्टीपल लेयर्स होनी चाहिए, बट लार्जली पूरे ग्लोब में हमें मॉडर्न वॉरफेयर की एक ही लेयर जो है वो नजर आनी शुरू हो गई है, हाइब्रिड, दस इग्नोरिंग न्यूमरस अदर एस्पेक्ट्स इन द पॉलिटिकल डोमेन, द स्ट्रेटेजिक डोमेन, वो एड्रेस नहीं हो पा रही। और फिर एक तरफ तो आप कहते हैं जनाब स्टेट इसका यूज करती है, दूसरी तरफ आप कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर भी यूज कर, जिस तरह आईएसआईएस ने इंफॉर्मेशन को यूज किया, रशियंस ने यूज किया। सो जो एक सेग्रीगेशन है बिटवीन अ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, वो जनाब आपने खत्म कर दी, मिटिगेट कर दी। सही। और आखिरी बात कि मीनिंग मीनिंग्स आर डिफरेंट। भाई बात आपने कोई और करनी होती है, लेकिन उसको लूजली आप रेफर कर देते हैं। मसलन आप किसी भी तरह की इर्रेगुलर वॉरफेयर का शिकार हैं, आपने कह दिया हाइब्रिड। किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा का शिकार है, आपने कह दिया हाइब्रिड। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का शिकार है, आपने कह दिया हाइब्रिड। किसी भी तरह की साइबर का शिकार है, आपने कह दिया हाइब्रिड। सो अब यही एज्यूम किया जाता है कि यही इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में हाइब्रिड है जी सारा। सो ये इस पर क्रिटिसिज्म भी जो है वो प्रिवेल करते जा रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि क्रिटिसिज्म्स जितने भी हैं, हाइब्रिड एक रियलिटी है, डेफिनेटली। और इस पर जो सबसे ज्यादा एकेडमिक स्ट्रेटेजिक जो वर्क है वो यूरोप का है जी, खास तौर पे नेटो एंड यूरोपियन यूनियन, इनका सबसे ज्यादा काम। सो जनाब इस कॉन्टेक्स्ट में आप फिर देखते हैं कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या डेवलप किए गए हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिड, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं।
ये हमने पीछे बातें कर ली हुई हैं, यहीं से डिराइव होने हैं। लो जी, कुछ के नजदीक हाइब्रिड पॉलिटिकल वॉरफेयर भी है जी। अब पॉलिटिकल वॉरफेयर अगर हम रियलिस्ट स्कॉलर्स को देखें, तो रियलिस्ट तो कहते हैं कि जनाब पॉलिटिकल वॉरफेयर में ऑल रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट, उनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नॉट ओनली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर बट एज वेल एज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पीस, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, आप अपने इंटरेस्ट्स को अचीव कर सकें। सही है जी। अब पॉलिटिकल वॉरफेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि जो टूल्स यूज किए जाते हैं पॉलिटिकल वॉरफेयर में, वो दे आर लार्जली नॉन काइनेटिक नेचर के टूल्स आप यूज करते हैं पॉलिटिकल वॉरफेयर। लेकिन जब हम हाइब्रिड के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, जाहिर है पॉलिटिकल वॉरफेयर तो हमेशा से स्टेट्स यूज करती रही हैं एज अ टूल, लेकिन जब आप हाइब्रिड के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक फिर कॉम्बिनेशन है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन काइनेटिक एंड साइमल्टेनियसली कन्वेंशनल मिलिट्री मीन्स, दोनों का हमें नजर आता है जनाब। सो जहां हम पॉलिटिकल जो वॉरफेयर है उसके बारे में कहते हैं कि तमाम एस्पेक्ट्स, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल पावर, उनका इस्तेमाल होता है। जैसे डिप्लोमेसी भी हो गई, जैसे इंफॉर्मेशन भी हो गई, मिलिट्री भी हो गई, इकोनॉमी भी हो गई, ठीक है जी। लेकिन जब हम हाइब्रिड के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो चीजें यही हैं, लेकिन थोड़ी सी जरा थोड़ा सा उसको मोल्ड कर देना कि इसमें जो आपका मिलिट्री है वो कन्वेंशनल के साथ साथ नॉन कन्वेंशनल टूल्स भी मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करते हैं। सही है जी। जैसा कि सपोर्टिंग एनी प्रॉक्सी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सपोर्टिंग एनी ऑपोजिशनल मूवमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सपोर्टिंग एनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट इनडायरेक्टली, ठीक है जी। अब हम पाकिस्तान के केस में आ जाएं तो आप इजीली इसको फिर, मैं क्योंकि सारे दुनिया ने ये लेक्चर सुनना है तो मैं किसी रीजन को या ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन ये तो प्रूव हो चुका हुआ कि बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ये तो प्रूव होगी चीज। और फिर आपकी स्टेट और आपकी गवर्नमेंट जो है वो करंट जो ऑपोजिशनल आप कह लो स्ट्रेटजीज हैं, ऑपोजिशन स्ट्रेटजीज, उनको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो देखती हैं। खैर एक तो ये आपका पॉलिटिकल वॉरफेयर का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एक इम्पॉर्टेंट फीचर आप कह लें ऑफ हाइब्रिड, जो कि आपके नेशनल पावर और उसमें से ही डिराइव हो रहा है। दूसरा फिर जो सेलिएंट फीचर जिस पर एकेडमिशियंस का कंसेंसस है, दैट इज इर्रेगुलर वॉरफेयर। अब इर्रेगुलर वॉरफेयर, ये तो बात क्लियर है कि इर्रेगुलर वॉरफेयर जो है वो होती ही लार्जली एक वायलेंट स्ट्रगल, स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर। किस लिए, वाई, क्यों होती है? फॉर एनी सर्टन इशू related to
legitimacy and influence। जिस तरह अफगानिस्तान की एग्जांपल हमारे सामने, अफगान गवर्नमेंट वर्सेस तालिबान। जिस तरह कुछ अरसे तक हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तानी तालिबान। ठीक है जी। इरेगुलर वॉरफेयर ये ज्यादा फेवर करती है इनडायरेक्ट अप्रोचेस को, ये ज्यादा फोकस करती है एसिमेट्रिक अप्रोचेस को। अब इसमें मिलिट्री भी शामिल होगी एंड अदर कैपेबिलिटीज भी। सही है जी। मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ को एक तो लेजिटिमेसी है, लेकिन अ, उस मकसद उस जो एब्सोल्यूट आपका पर्पस है वो तो लेजिटिमेसी गेन करना है, लेकिन उसके लिए आप फिर छोटे छोटे कौन से जो है वो पर्पस आपके डेवलप करते रहते हैं। आप विल जो है वो अपनी उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं और ओपोनेंट की विल को लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, हिज विल टू 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 रिस्पॉन्ड, उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। लो जी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगली बात, यानी कि ये जो फोकस है ऑन द लेजिटिमेसी कि आप अपना कंट्रोल और अपना इन्फ्लुएंस बना सकें, तो उसमें जनाब आप किसी भी तरह की एक्टिविटी ऑपरेशंस, एनी sort of activity and operations such as टेररिज्म भी हो सकता है, काउंटर टेररिज्म भी हो सकता है, क्योंकि स्टेट भी तो कर सकती है ना भाई। एसिमेट्रिक डेटरेंस का भी तो आइडिया है ना। अगर एसिमेट्रिक अप्रोच स्टेट के खिलाफ चल रही है तो स्टेट भी एसिमेट्रिक डेटरेंस भी तो फॉलो कर लेती है। सही है जी। सो जनाब ये एक, ये भी एस्पेक्ट के एक इरेगुलर वॉर जिसको ट्रेस करना फिर जो है वो स्टेट के लिए उस टाइम हेक्टिक होता है, लेकिन पहुंच जाती है स्टेट उस तक। फिर अगला बड़ा फीचर जो इसी कॉन्टेक्स्ट में जिस पर कंसेंसस है, दैट इज अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। अब अनकन्वेंशनल वॉरफेयर बजाते खुद एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। मिलिट्री या पैरामिलिट्री ऑपरेशंस, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। अब इनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, गुरिल्ला वॉरफेयर भी हो सकती हैं। सही है जी। स्टेट की तरफ से इंटेलिजेंस एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, स्टेट के खिलाफ भी हो सकती हैं। ठीक है जी। किसी भी तरह की रेजिस्टेंस मूवमेंट भी हो सकती है, जैसा कि अरब स्प्रिंग की भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। सही है जी। किसी भी तरह की इंसर्जेंसीज हो सकती हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी टू डिसरप्ट और ओवरथ्रो आ गवर्नमेंट, ये भी हो सकती है। ना कोई गोली चले, लेकिन उसके बगैर भी नहीं ये काम चल सकते हैं। अनकन्वेंशनल जरूरी नहीं है कि फौज ही चले या जंग ही हो। सही है जी। यूरोपियन यूनियन की स्टडीज में इरेगुलर वॉरफेयर की ही एक करेक्टरिस्टिक या एक वेरिएशन के तौर पर भी इसको देखा जाता है, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर को। लेकिन इरेगुलर वॉरफेयर लार्जली उसमें फोर्स ही होगी,
अनकन्वेंशनल में फोर्स भी हो सकती है और कोई भी और तरीका भी हो सकता है। फिर उसके बाद अगला एक इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक हाइब्रिड के कॉन्टेक्स्ट में, वो सबवर्सिव वॉरफेयर है जी। अब सबवर्सिव क्या है, इसको पहले देखना जरूरी है। इट इज एन एक्शन डिजाइन्ड टू अंडरमाइन द मिलिट्री, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और मोरल ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ अ रिजीम। ठीक है जी। अब किसी भी तरह की आप एड दे रहे हो, किसी भी तरह का कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, किसी भी तरह का मॉरल सपोर्ट दे रहे हो, लेकिन उसके बैक एंड पे आपका पर्पस ओपिनियन को चेंज करने का और अपने हक में करने का हो सकता। अब याद रहे कि ये जो तीनों टर्म्स हैं, इरेगुलर वॉरफेयर, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर एंड सबवर्सिव वॉरफेयर, ये तकरीबन सेम सेम ही लगती हैं। ठीक है जी। क्योंकि एक बहुत बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में है ना, या तो मिलिट्री और नॉन मिलिट्री कैपेबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने चलना है। ठीक है। स्टेट भी यूज कर सकती है, नॉन स्टेट एक्टर भी यूज कर सकता है। ठीक है। लेकिन जो इनके दरमियान मेन डिफरेंस है, क्योंकि अभी भी आप जब सुन रहे होंगे ना, आपको ये लग रहा होगा कि यार ये तो एक ही चीज ही है, ऊपर नीचे, लेकिन जो इनके दरमियान डिफरेंस है वो फिर स्कोप है जी, इन देयर स्कोप। कैसे? इरेगुलर वॉरफेयर जो है, इसका सबसे ज्यादा ब्रॉडेस्ट मीनिंग है, जो पहले वाली टर्म है ना इरेगुलर, हैज द ब्रॉडेस्ट मीनिंग। ये जनरल नोशन है, जनरल नोशन ऑफ वॉरफेयर बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। ठीक है जी। फिर इसमें काउंटर टेररिज्म भी स्टेट की तरफ से, उसने भी क्या स्ट्रेटजीज बनानी, वो भी आ सकती। अनकन्वेंशनल को हम देखते हैं, तो अनकन्वेंशनल, इसका मीनिंग जो इसका यानी कि स्लाइटली नैरो है फ्रॉम पहले वाले से, इरेगुलर बट ब्रॉडर देन सबवर्सिव। सबवर्सिव से ब्रॉडर है, लेकिन इरेगुलर वॉरफेयर से कम है इसका जो स्कोप, इसका जो मीनिंग है। क्यों? बिकॉज इसमें लार्जली अनकन्वेंशनल में इंस्ट्रूमेंट्स पे बात हो रही है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉरफेयर पे लार्जली अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में बात हो रही है। गुरिल्ला वॉरफेयर, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स पे बात हो रही है। और जब हम तीसरे में आ जाते हैं, तो तीसरे में सबवर्सिव में सिर्फ अटेम्प्ट्स पे बात हो रही है, अटेम्प्ट्स टू चेंज, जो पोजीशन है उसको चेंज करने की, किसी गवर्नमेंट को टॉपल करने की। ठीक है जी, किसी भी तरह की। सो ये हमें जो है वो क्या कहते हैं नजर आती है। ठीक है। बुनियादी इनमें फर्क स्कोप का। ठीक है जी। लो जी, अब आगे देखते हैं। अगला फिर एक इंपॉर्टेंट फीचर, वो है फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर।
अगला जो इम्पोर्टेंट है, अब किसी भी 2 या 2 से और मोर ग्रुप्स, उनके दरमियान मिस इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के खिलाफ फैलाने की कोशिश, किसी भी तरह की, जिनके लिए ज्यादातर वर्ड यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, ये किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन ये बजाते खुद एक वेपन है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी भी हो सकती है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं। अब इन्हीं में से, इन्हीं मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी डायमेंशनल में से आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल, समझ आ रही है? वो इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में है। अब सब करते हैं, टेररिस्ट भी, टेररिस्ट ग्रुप्स भी, स्टेट्स भी इसका इस्तेमाल करती हैं। फर्क सिर्फ हो जाता है कि स्टेट एक अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में, एक अपनी नेशनल यूनिटी, चाहे उस पे आपको इतराज है नहीं है जो भी, लेकिन टेररिस्ट उसको फिर फियर के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे होते हैं, या मोरल ऑफ द पीपल डाउन करने के लिए कर रहे होते हैं। फिर अगला एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक, वो है फिर साइबर वॉरफेयर। अब ये आपस में इतने ज्यादा इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड है कि ये सब एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जिस तरह अभी हमने ऊपर 3 में थोड़ा थोड़ा फर्क डेवलप किया, इरेगुलर का और फिर उसके बाद अनकन्वेंशनल का और सबवर्सिव का, ठीक। तो अब साइबर में क्या है, ये अब बड़ा टेक्निकल है और नैरो सेंस में, हर बंदे का काम नहीं है। यानी इसमें आप फोकस किस पे कर रहे हैं, इसमें आप कर रहे हैं डिसरप्टिंग एंड डिसेबलिंग कंप्यूटर्स, साइबर सिस्टम्स ठीक है जी। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अच्छा, अब ये हमारे यहाँ लोगों को जनरली इस पर इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं दी जाती, लेकिन हमारा जो इंटरनल सिस्टम है आपका, मिसाइल सिस्टम आपका, उसको बारहा ये साइबर अटैक्स का सामना करना पड़ता है, बारहा। अब वो हम अपनी सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, और जाहिर है कि वो चीज बाहर ना फैले और ना पता लगे, मोरल भी डाउन ना हो लोगों का, और एनिमीज को भी जो है वो ये ना लगे कि हम पैनिक कर गए हैं, लेकिन हमें सीरियस इश्यूज आते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, अपने मिसाइल सिस्टम के को प्रोटेक्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में, और काफी फिर हमें परेशानी होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक काफी हद तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट हमने किया हुआ। सो लेकिन हम उसको फिर ज़्यादा ज़्यादा वो हमारी मजबूरी है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक सिंगल स्टेप नो, लेट्स से आपका कोई एक मिसाइल जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ देर के लिए अगर गायब हो जाता है, फंक्शनिंग नहीं करता है, तो आप उसको मीडिया की खबर नहीं बना सकते, इससे मोरल डाउन होता है। इससे बहुत ज़्यादा फिर इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल फोरम्स तो वैसे ही हमारे जो है वो न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम पे, न्यूक्लियर सिक्योरिटी पे, मिसाइल सिक्योरिटी पे वैसे ही बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। तो हम फिर उसको बाहर नहीं निकाल सकते बात को, लेकिन हम उसको फिर कवर कर लेते हैं। कोई आज तक इतना बड़ा कोई सीरियस थ्रेट नहीं हुआ। सो एक तो ये भी आस्पेक्ट है। लेकिन ये हमें सीरियस इश्यू है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। ये बिल्कुल हमारा बहुत जेन्युइन और सीरियस इश्यू है। अब ये छोटी-मोटी, मेरे नज़दीक तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं। बाकी जो जिस तरह का भी बाकी हाइब्रिड है, असल जो हमें बड़ा प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है साइबर में, और इसमें हमें
इफेक्टिव टीम्स बनाने की ज़रूरत है। अभी तक क्या किया जा रहा है, अभी तक हमारा साइबर सिक्योरिटी का ऑपरेटर्स जो है वो खुद तो चलो जितना स्ट्रेंथन है, साथ हम कंसल्टेंसीज़ ले रहे हैं बस, इधर-उधर से कभी किसी की, कभी किसी हमें इसको ऑर्गेनाइज़ अपनी एक इसको एक फ़ोर्स के तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। हो रहा है काम, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद प्रोपेगेंडा भी है जी इसमें। अब जब प्रोपेगेंडा आएगा तो ज़ाहिर है आपको लगेगा कि ये तो वही सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, लेकिन ज़रा स्पेसिफिक बात हो जाएगी। एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन सपोर्ट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये स्टेट का हो गया, और एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अगेंस्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ स्टेट, ये आपके फिर राइवल्स की तरफ से, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से या किसी राइवल की तरफ से वो आ जाती है। ठीक है। अब ये डायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट प्रोपेगेंडा भी होता है, और ये इनडायरेक्ट भी प्रोपेगेंडा होता है। मोस्ट रिसेंट जो इंडियन वेबसाइट्स का नेटवर्क जो रिवील हुआ वो क्यों यूरोप में क्यों हुआ, जिस तरह हमने पहले बात कर दी ना कि यूरोप में ही हाइब्रिड का सबसे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद है। सो वो इसकी एक बड़ी जो है वो एग्जांपल है। ठीक है जी। बट देयर आर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, यानी आप सिर्फ इसी प्रोपेगेंडा में ही चले जाएं तो यही पूरा एक एकेडमिक डिसिप्लिन बन जाता है, लेकिन प्रोपेगेंडा का यूजेज भी होता है। फिर इसके बाद साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, ये बड़े प्लान्ड ऑपरेशंस होते हैं। प्लान्ड ऑपरेशंस, सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन, आपने अपने ओपोनेंट की इसमें रिवील करनी होती है, जस्ट टू सेंड हिम अ मैसेज कि भाई हमारी कैपेसिटी क्या है। ठीक है जी। द पर्पस जो है इसका साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का, उसमें ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से इंड्यूस करो और रीइंफोर्स करो, इंड्यूस या रीइंफोर्स अपनी कैपेसिटी ऑन योर ओपोनेंट। इसका इस्तेमाल स्टेट भी करती है, स्टेट के राइवल्स भी करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी करते हैं, और ये बड़े क्लोजली लिंक है विद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में। यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिस तरह हमने पहले बात वो जो कन्वेंशनल और वो इरेगुलर वॉरफेयर की बात की थी, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया। उसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो फिर एक नैरो जो है वो पर्सपेक्टिव के तौर पर वो सामने आ गए। सो ये भी 3 जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, इंफॉर्मेशन वॉर, ये प्रोपेगेंडा, उसके बाद साइकोलॉजिकल यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फिर उसके बाद आपका प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल, ये भी आपस में उसी तरह लूज़ कनेक्ट, लेकिन इसमें भी ये ब्रॉडर स्कोप के कॉन्टेक्स्ट में, ये सबसे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये उससे थोड़ा-सा कम, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह हमने पीछे बात की थी, ये वाला चार्ट देख लें जी। कहाँ गया? यम, 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 यम। हाँ, यहाँ पे बात कि इसमें भी इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये सेकंड वाले में भी यहाँ पर प्रोपेगेंडा में भी इंस्ट्रूमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, और साइकोलॉजिकल में फिर स्पेसिफिक हो गया। सो ये 3 भी एक तो ये क्योंकि मिलते-जुलते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे एक ही चीज़ है। लेकिन ये बड़ी वेरिएशंस हैं जी आपके पास। ये कितनी बन जाती है? मेरे ख्याल से 7 अ, 1, 2, 3, फिर ये 4, फिर उसके बाद 4 के बाद ये 5, फिर 6, फिर ये 7, और ये फिर 8।
या 8 वेरिएशंस आपके पास बन जाती हैं। अब जब ये क्लियर है अगर, और हल्का 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 इनका फर्क आपके पास क्लियर है, तो देन यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप देख सकें कि भाई आपको किस लेवल पे थ्रेट है। अगर अब हम इनको सबको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप इनकी एक अलग इंडिपेंडेंट वेरिएशन तो आपकी साइबर के आपके थ्रेट्स हैं जी। जी आपका इशू है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएशन हो। फिर आपका एक इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका फिर प्रोपोगेंडा भी फॉल कर गया, और जिसमें फिर साइकोलॉजिकल भी फॉल कर गया, और एक आपका फिर इर्रेगुलर वॉरफेयर, जिसमें आपकी अनकन्वेंशनल भी आ गई और जिसमें आपकी सबवर्सिव भी आ गई, और एक आपका पॉलिटिकल वॉरफेयर। तो ये आपके चार बड़ी डोमेन्स बन गई जी। इन दोनों के आगे सब सब 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 पूरी हो गई। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में अब आपके लिए इजी हो जाएगा। कोई भी हजारों आर्टिकल पड़े हुए हैं आपके पास, कहाँ कहाँ पे इशू है। इस डोमेन में आपको बहुत स्पेसिफिक मटेरियल मिलेगा, बहुत स्पेसिफिक मटेरियल, ज्यादा चीजें ओपन नहीं मिलेंगी, बहुत स्पेसिफिक मिलेंगी। लेकिन लार्जली इन 3 डोमेन्स में आपको, और इन 2 डोमेन्स में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये डोमेन्स में सबसे ज्यादा तो हम इसी को ही हाइब्रिड समझ लेते हैं। पॉलिटिकल को और साइबर को हम ज्यादा नहीं इस पे, इवन पास्ट पेपर्स में हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसने हाइब्रिड एंड सोशल मीडिया, नहीं पता नहीं आईआर का या करंट अफेयर का या पाक फेयर का पेपर था, हाइब्रिड एंड सोशल मीडिया, इसी को जोड़ के उसने सिर्फ सवाल पूछ लिया, ये इस इंफॉर्मेशन की डोमेन में से। तो पूछ सकता है भाई, किसी भी जगह पे वो जा सकता है। लेकिन हमारे करंट डायनामिक्स में इश्यूज कहाँ पर, हाइब्रिड जरूरी नहीं है कि आपकी इकोनॉमी के साथ इसका लिंक हो, जरूरी नहीं है। दुनिया की स्ट्रॉन्ग तरीन इकोनॉमीज भी हाइब्रिड का शिकार हुई हैं। जरूरी नहीं है कि आपका स्ट्रॉन्ग डिफेंस हो तो आप हाइब्रिड का शिकार नहीं होंगे। नेटो ने तो हाथ खड़े कर दिए 2016 में कि भाई हमारे बस से बाहर की बात। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं इन पर्सन रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स उसका बहुत मुखालिफ हूँ, लेकिन ये एक काबिल तारीफ बात है कि 2013 से ही हमने बहुत अर्ली असेसमेंट कर ली थी इस रिस्क की, इस हाइब्रिड की। सिंस 2013 हम इससे में 2013 से ही वर्किंग पैटर्न अपने डेवलप करना हम शुरू हो गए। हाइब्रिड को आप मुकम्मल डिफीट कर ही नहीं सकते, इसको आपने न्यूट्रलाइज ही करना होता है, और काउंटर हाइब्रिड मैकेनिज्म्स ही ऑपरेट करने होते हैं। लेकिन काफी हद तक हमें जितने बड़े प्रॉब्लम्स, जिस तरह इंसर्जेंसीज के प्रॉब्लम्स, जिस तरह सेक्रेटेरियनिज्म को हवा देने के प्रॉब्लम, जिस तरह सेपरेटिज्म के 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 प्रॉब्लम्स, जिस तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज क्रिएट करने के प्रॉब्लम्स, जिस तरह फिर एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, या फिर उसमें भी खास तौर पर किसी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या किसी एक आईएसआई के जनरल के खिलाफ प्रोपोगेंडा। हाँ, इनको भी चाहिए पॉलिटिक्स में रोल प्ले ना करें, लेकिन जब बात आ जाती है नेशनल इंटरेस्ट की, तो फिर कोई एक आधा इंडिविजुअल अगर उसको बाद में बंदा कंडेम कर लेता है, लेकिन पहले तो फिर आपने फिर स्टेट को ही देखना है ना, नेशन को देखना। तो हम काफी हद तक 2013 से हमने इन एस्पेक्ट्स में जो है वो बेहतर परफॉर्म किया, और नेशनल डिसइंटीग्रेशन जो अल्टीमेट पर्पस है ऑफ द एडवर्सरी बिहाइंड द थिक फॉग ऑफ हाइब्रिड, उसको हमने काफी हद तक एड्रेस किया, टैकल किया। ये था इसका एकेडमिक और थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर
जो आपको समझाना ज़रूरी था, ताकि अब आप अगर इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या इवन ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक 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 चीज़ मौजूद हो कि भई ये बेसिकली है क्या? इसकी वेरिएशंस हैं क्या? हाइब्रिड सिर्फ़ सोशल मीडिया का नाम नहीं है, जो समझ लिया जाता है। ये था जी ये टॉपिक हाइब्रिड का, जिसकी एक एकेडमिक स्ट्रक्चर मेरी थी कि मैं आप लोगों का क्लियर करवा दूँ।